क्या होगा अगर हिंदुस्तान में तालिबान का शासन कायम हो जाए? क्या होगा अगर देश में इस्लामिक स्टेट का राज हो जाए? और क्या होगा अगर भारत सेक्युलर के बजाय इस्लामिक राष्ट्र बन जाए? हमारे या फिर आपके लिए यह सोचना मुश्किल है, लेकिन कुख्यात इस्लामिक संगठन पीएफआई ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष 2047 की साजिश। 2047 तक हिंदुस्तान बन जाता इराक और सीरिया। 2047 तक भारत में होता इस्लामिक स्टेट का शासन। 2047 तक हिंदुस्तान में नहीं होते महिलाओं को कोई अधिकार। खुलेआम दी जाती कोड़े मारने, हाथ काटने की सजा। अदालतों में नहीं, सड़कों पर होता फैसला अगर आतंकियों का प्लान 2047 कामयाब हो जाता। दो 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने का प्लान। इराक और सीरिया बन जाता हिंदुस्तान। खुलेआम हाथ काटने की मिलती सजा। सड़कों पर काट दिया जाता लोगों का गला। खुलेआम मार दी जाती गोली। सड़कों पर खेली जाती खून की होली। मन की बात करने की नहीं होती इजाजत। छीन लिए जाते महिलाओं के सारे अधिकार। बहू बेटियों को कैद कर दिया जाता बुर्के में। महिलाओं को खुलेआम मारे जाते कोड़े। लेकिन आतंकियों की यह साजिश होती कामयाब, उससे पहले हो गया खुलासा। उससे पहले ही पुलिस के हाथ आतंकियों के गिरेबान तक पहुंच गए। आतंकियों का मिशन 2047 बेनकाब हो गया। सोचिए, अगर यह साजिश कामयाब होती तो क्या होता 2047 तक हमारा और आपका हाल। कैसी होती हिंदुस्तान की सूरत? वैसी ही जैसी सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट ने बना रखा है। वैसा ही हाल होता जैसा तालिबान ने अफगानिस्तान में कर रखा है। आखिर कैसी है यह खौफनाक साजिश? क्या है आतंकियों का मिशन 2047? क्या था पूरा प्लान और कौन कर रहा था इस प्लान पर काम? करेंगे पूरी पड़ताल। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने के लिए पटना आने वाले थे और इससे पहले फुलवारी शरीफ के घर में खतरनाक साजिश रची जा रही थी। देश के दूसरे राज्यों से बुलाकर मुस्लिम युवाओं को खतरनाक ट्रेनिंग दी जा रही थी और इस पूरे मामले को ऑपरेट कर रहा था विवादित संगठन पीएफआई। और छापेमारी में इस घर से जो दस्तावेज बरामद हुए, पुलिस प्रशासन के होश उड़ाने के लिए वो काफी था। जब्त दस्तावेजों में साफ साफ जिक्र है कि भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा। पाई की खौफनाक साजिश
नाकाम। इस्लामिक स्टेट बन जाता हिंदुस्तान। 2047 तक इस्लामिक देश बनाने का था प्लान। मुस्लिम युवाओं को खतरनाक ट्रेनिंग। सही सुना आपने, ये था पीएफआई का खौफनाक प्लान। सोचिए, अगर ये प्लान कामयाब हो जाता तो कैसा होता हिंदुस्तान। खुलेआम सड़कों पर आतंकी खौफ और आतंक का नंगा नाच करते, सड़कों पर खून बहाते, लेकिन उससे पहले ही बिहार पुलिस ने इस प्लान को बेनकाब कर दिया। तो इसी क्रम में हम लोगों को पता चला कि 6 और 7 जुलाई के बीच में 10-12 लोग अन्य राज्यों से आकर, विशेषकर तमिलनाडु और केरल से आकर वहाँ पे मीटिंग लिए हैं और कुछ लोगों को शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। बिल्कुल नॉर्मल कोई आर्म्स का प्रशिक्षण नहीं, बल्कि शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। इसी इनपुट के बिना पर फिर उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑफिस लोकेट किया गया नया टोला में और छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में हमको वहाँ से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि जिसमें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए कुछ कार्य योजना थी और इस प्रकार की कुछ टिप्पणियाँ थी कि हम लोग किस तरह से जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसका पॉलिटिकली हम कैसे एक्सपेंड करेंगे और किस तरह से धीरे धीरे इस्लामिक राष्ट्र की तरफ हम लोग देश को लेकर जाएंगे। ये हैं वो दो चेहरे जिनके गिरफ्त में आने से पीएफआई की इस खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। इस साजिश में झारखंड पुलिस का रिटायर्ड इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन और सिमी का पूर्व सदस्य अतहर परवेज शामिल है। इस खुलासे ने पुलिस प्रशासन और लोगों की नींद उड़ा दी है। पटना के फुलवारी शरीफ के नहर टोला स्थित अहमद पैलेस नाम के इसी घर में रची जा रही थी भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की खौफनाक साजिश। फुलवारी शरीफ में हमने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसका जो पॉलिटिकल विंग है एसटीपीआई, उनके कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी की गई है। मामला ये था कि हम लोगों को कुछ इनपुट्स प्राप्त हो रहे थे कि एक जगह है फुलवारी में नया टोला अहमद पैलेस करके, उसके जो मालिक मकान है मोहम्मद जलालुद्दीन, ये पहले झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहे हुए और वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं, कि इनके मकान में एक ऑर्गेनाइजेशन, तब तक ऑर्गेनाइजेशन की हम लोगों को जानकारी नहीं थी कि कुछ लोग वहाँ पे मीटिंग्स करते हैं और मीटिंग्स के माध्यम से धार्मिक कठोरता और जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रेडिकलाइजेशन, वो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग काफ़ी देर से फॉलो भी कर रहे थे और हमारे अलावा जो बाकी सिस्टर एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके पास भी कुछ इनपुट्स थे। पुलिस ने बाद में अरमान मलिक नाम के एक और संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। 11 जुलाई को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि फुलवारी शरीफ के इस घर में रची जा रही है देश को दहलाने की साजिश। प्रधानमंत्री के पटना दौरे से पहले इस इनपुट ने पुलिस के होश फाख्ता कर दिए। आला अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए क्योंकि जो इनपुट मिला था उसके मुताबिक 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे के दौरान गड़बड़ी फैलाने की साजिश थी। पिछले एक हफ्ते से इस घर में मुस्लिम युवाओं को खतरनाक ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस इनपुट के बाद पुलिस ने 12 जुलाई को इस घर में दबिश दी, जिसके बाद खुलासा हुआ प्लान 2047 का। फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस की दूसरी मंजिल पर पिछले 2 महीने से समय समय पर मीटिंग हो रही थी, जहां देश के दूसरे राज्यों से बुलाकर मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी। हम लोग अपना जो सोशल मीडिया के मॉनिटरिंग सेल होते हैं और जो इस तरह के इनपुट्स के ऊपर हम लोग और सघन रूप से जांच करते हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों को पता चला कि 6 और 7 जुलाई के बीच में 10-12 लोग अन्य राज्यों से आकर, विशेषकर तमिलनाडु और केरल से आकर वहाँ पे मीटिंग लिए हैं और कुछ लोगों को शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। बिल्कुल नॉर्मल कोई आर्म्स का प्रशिक्षण नहीं, बल्कि शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं।
इसी इनपुट के बिना पर फिर उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑफिस लोकेट किया गया नया टोला में और छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में हमको वहाँ से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि जिसमें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए कुछ कार्य योजना थी और इस प्रकार की कुछ टिप्पणियाँ थी कि हम लोग किस तरह से जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसका पॉलिटिकली हम कैसे एक्सपेंड करेंगे और किस तरह से धीरे धीरे इस्लामिक राष्ट्र की तरफ हम लोग देश को लेकर जाएंगे। उसी के बिना पे इन डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया है और फुलवारी थाना में एफआईआर हुआ है। कुल 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। उनमें से जो एक हैं अथर परवेज़ के जो अपने भाई हैं मंजर परवेज़, वो पहले सिमी जो कि अब बैन हो चुका है उसके एक्टिव कार्यकर्ता थे और उसमें वो सिमी के सदस्य होने के नाते जेल भी जा चुके हैं। और जो उनके भाई हैं अथर परवेज़ वो खुद भी पहले सिमी के कार्यकर्ता रहे हुए हैं और सिमी के पूर्व के जो मेंबर्स थे उनके बेलर का काम करते थे। अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो दिल्ली के इनपुट को माने तो 2 महीने से ये एक्टिविटी चल रही थी, तो बिहार की एजेंसियां भी कहीं ना कहीं पीछे रह गई। ये तो प्रधानमंत्री के आने का वक्त था, तमाम एजेंसियां जो थी वो एक्टिव मोड में थी और इसी दौरान इतनी बड़ी सच्चाई, इतना बड़ा खुलासा हुआ। उसके बाद पटना पुलिस एक्शन मोड में आई और गिरफ्तारियां हुई 2 लोगों की। आज 3 लोग हिरासत में लिए गए। इस घर से जो सामान बरामद हुए उसने खुलासा कर दिया आतंकियों के इस्लामिक स्टेट मिशन का। यही नहीं, इसके अलावा फुलवारी शरीफ के ही गुलिस्तान मोहल्ला स्थित अतहर परवेज के घर पर भी पुलिस ने दबिश दी। यहां से भी पुलिस को आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। ये देखिए, इन्हीं पर्चों ने भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश की पोल खोल दी। इस छापेमारी में खतरनाक इस्लामिक संगठन पीएफआई के पर्चे मिले हैं। छापेमारी में इस तरह के हिंदी में लिखे 25 पर्चे मिले हैं। इसके अलावा उर्दू में लिखे 30 पर्चे भी मिले हैं। पीएफआई के 49 झंडे भी मिले हैं। जब्त गुप्त दस्तावेज का नाम इंडिया 2047 है। दस्तावेज में भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात है। इसके अलावा इस छापेमारी में पीएफआई और एसडीपीआई के पैम्पलेट, पीएफआई और एसडीपीआई के बुकलेट भी मिले हैं। इन्हीं दस्तावेजों में छिपा है हिंदुस्तान को 2047 तक इस्लामिक देश बनाने का प्लान। इसके मुताबिक भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान था, लेकिन उससे पहले ही आतंकियों के इस्लामिक स्टेट वाले खतरनाक मंसूबों का खुलासा हो गया। दानापुर से अमरजीत शर्मा, पटना से संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना में जिहाद और आतंक का बड़ा खेल हो रहा था। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 महीनों से फुलवारी शरीफ में देश विरोधी साजिश रची जा रही थी। देश को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान बनाया जा रहा था, लेकिन पुलिस को कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे पर खुफिया इनपुट से पुलिस के कान खड़े हो गए। अपने नापाक इस्लामिक मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए पीएफआई किस तरीके से साजिश रच रहा था, इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकियों का प्लान 2047 डिकोड हो चुका है। पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज नाम के 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। सबसे पहले समझिए कैसे प्लान 2047 काम कर रहा था। झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन और पीएफआई एसडीपीआई का सदस्य अतहर परवेज इसके केंद्र में थे। प्लान के तहत 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश थी। साजिश के तहत देश विरोधी गतिविधियों और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था, मुस्लिम युवाओं को रेडिकलाइज करना था। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इसके लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश से फंडिंग हो रही थी। पिछले 7-8 दिनों से हमें ये सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी कि नया टोला नहर पे एक पर्टिकुलर मकान में
कुछ लोगों के द्वारा देश विरोधी और विशेषकर समुदाय विरोधी कार्य किया जा रहा है। और 11 तारीख को हम लोगों ने रात में रेड किया तो वहाँ पे 2 व्यक्ति मिले, मोहम्मद जलालुद्दीन जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं झारखंड पुलिस से, और अतः परवेज जिसके बारे में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है वो सिमी के पूर्व सदस्य रहे हैं। अभी जो मामला प्रतीत होता है वो संगठन से जो गतिविधियां हैं और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देश विरोधी और 2 कम्युनिटी के बीच में वैमनस फैलाने से संबंधित प्रतीत होता है। उसकी गहन छानबीन की जा रही है, कान दैनकी में साक्ष्य लाया जाएगा और अल्टीमेटली ये न्यायालय के समक्ष उपस्थापित किया। 6 और 7 जुलाई को फुलवारी शरीफ के इसी घर में बड़ी साजिश की बैठक हुई। इस मीटिंग में 10 से 12 लोग शामिल हुए। अहमद पैलेस का मालिक है झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन, जबकि अतहर परवेज ने इस घर को ट्रेनिंग के लिए किराए पर ले रखा है। अतहर परवेज सिमी का सदस्य रहा है। सिमी के प्रतिबंधित होने के बाद वो सिमी के पूर्व सदस्यों को कानूनी मदद मुहैया कराता था। अतहर फिलहाल एसडीपीआई का पटना जिला महासचिव है। पीएफआई के कहने पर अतहर सिमी के पूर्व सदस्यों को एसडीपीआई से जोड़कर बड़ा संगठन खड़ा कर रहा था ताकि 2047 तक देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सके। इनके जो भी ऑफिस बियरर्स हैं और जो भी इनके मेंबर्स थे, क्योंकि उनकी हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है, हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कि कमेटी में कौन कौन था और उनमें से बहुत से लोग नामजद भी हुए हैं और उनके हम लोग बैंक अकाउंट्स और जितने भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं कम से कम पिछले 1 साल में, उसकी हम लोग जांच करवाएंगे। ये जो 26 लोग हैं ये सभी पटना के रहने वाले? नहीं, सभी पटना के रहने वाले नहीं, अधिकांश पटना के रहने वाले हैं। कुछ लोग दरभंगा के भी हैं, बिहार के अन्य जिला के भी हैं, दक्षिण कन्नड़ कर्नाटका के भी उनमें से एक अभियुक्त है जो कि मीटिंग में शामिल हुए। अहमद पैलेस की दूसरी मंजिल से जो 7 पन्नों का दस्तावेज बरामद हुआ है उसका नाम है इंडिया टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया। दस्तावेज में साफ साफ लिखा है कि अगर देश के मुस्लिमों की आबादी का 10% हिस्सा भी इस काम में हमारे साथ है तो हम कायर बहुसंख्यकों को घुटनों के बल ला देंगे और भारत में इस्लाम की सत्ता स्थापित कर देंगे। इस खतरनाक खुलासे के बाद उम्मीद है जल्द ही इस मामले की जांच को एनआईए को सौंप दिया जाएगा। उनकी बेसिकली जो एग्रीमेंट किया गया था, उनके मीटिंग्स में वो एक्टिवली शामिल होते थे। तो जब एक्टिवली शामिल होते थे उनके पास जैसे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इनकी प्रॉपर हाजिरी बनती थी, जो भी मीटिंग्स होती थी तो उसमें वो एक्टिवली शामिल होते हैं, तो उनको बीपीएफआई का कार्यकर्ता माना जा रहा है। एनआईए की टीम पहुंची है कि नहीं? एनआई की टीम अभी नहीं पहुंची है, लेकिन वो भी निश्चित रूप से इसमें अनुसंधान में सहयोग हेतु हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन सभी पहलुओं पर पुलिस के द्वारा विशेष टीम बना के कार्रवाई की जा रही है। उनके आने का मकसद, उनके रुकने का मकसद, वहाँ पर जो दस्तावेज लिखे वो सारे मकसद और मोबाइल फ़ोन की विशेष एनालिसिस की जा रही है। सोशल मीडिया को भी खंगाला जा रहा है। तो और जो व्यक्ति पकड़े गए उनका पूरा बैकग्राउंड, वो कहाँ कहाँ रहे, किन लोगों से टच में रहे, तो एक पूरा बृहद नेटवर्क पर हम लोग काम करते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। राजधानी पटना के इस इलाके में रची जा रही थी देश विरोधी साजिश। फुलवारी शरीफ पुलिस ने इस मामले में 26 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है। नामजद लोगों में पटना, दरभंगा और दूसरे जिलों के लोग शामिल हैं। दानापुर से अमरजीत शर्मा, पटना से संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। 2047 की साजिश चल रही थी। अगर पता नहीं होता तो जो बातें हमने रिपोर्ट में दिखाई वो साबित हो जाता। आप समझिए कि भारत का नक्शा बिगाड़ने में ये सब भीतर खाने तैयार थे। और हमारे जो एसएसपी हैं पटना के, उन्होंने तुलना कर दी आरएसएस से। अब राष्ट्र का निर्माण, आत्मबल का विकास, युवाओं में आत्मनिर्भरता, राष्ट्रवाद की भावना को आखिर इस काले संगठन से मिला देना कहां तक सही है? हम बराबर कह रहे हैं उनके शिक्षा दीक्षा पर नहीं, आईपीएस हैं, बहुत पढ़ाई उन्होंने की, बहुत मेहनत से की। लेकिन जरूरी है कि जब आप कहें, क्योंकि आप जो कहेंगे, जो शब्द कहेंगे वो आखिरी होगा और यही आखिरी शब्द
जो आपकी जुबान से निकला आज खबर में है, स्पष्टीकरण आपको देना होगा। 48 घंटे का वक्त है। खबरें लगातार जारी हैं।